Good morning, everyone. So let's start with the maxillofacial prosthesis. I am Dr. Neha Yadav, MDS prosthodontic. So basically, what is maxillofacial prosthesis? It is basically a specialized branch of prosthodontic. Basically, वो branch है prosthodontic की जो डील करती है restoration या rehabilitation of defect की. जितने भी defect हमारे head and neck region में है उनकी rehabilitation से डील करती है using artificial substitute. अब मेनली मटेरियल जो यूज़ होता है वो होता है हमारा एक्रिलिक, सिलिकॉन इलास्टोमर्स, पॉलीयूरीथेन और भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे. अब ये मटेरियल्स बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, एस्थेटिकली अडेप्टेबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए और रिजिड डिपेंडिंग अपॉन नीड. देन रीजन्स बेसिकली मैक्सिला इन्वॉल्व होता है. अपर जॉ डिफेक्ट मैक्सिला में मेनली ड्यू टू ट्यूमर रिमूवल, जो इसमें मैक्सिला में हम ऑप्चुरेटर से उसको मैनेज कर सकते हैं. मैंडिबल बेसिकली उसमें च्यूइंग और स्पीच में डिफिकल्टी होगी, वो तो मैक्सिला में भी होगी. इसमें हम मैंडिबुलर प्रोस्थेसिस देंगे, गाइड और रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस, मैंडिबल गाइडेंस प्रोस्थेसिस. फेस में हमारा नोज, ईयर, आई, चीक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. देन कॉज ऑफ डिफेक्ट मेनली ड्यू टू सर्जिकल इंटरवेंशन. मोस्ट कॉमन कॉज एग्जांपल जैसे कि ट्यूमर रिमूवल किया, या ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट, बर्न या वॉर इंजरी की वजह से, या तो कोई पैथोलॉजी, कोई ट्यूमर है, इन्फेक्शन, या कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे बर्थ से प्रेजेंट है, जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट या माइक्रोशिया, स्मॉल ईयर. देन हमारे पास आजकल बहुत सारी सर्जरी आ गई है रिकंस्ट्रक्टिव, बट वो इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि सर्जरी के लिमिटेशंस हैं. एक तो अगर कॉम्प्लेक्स एनाटमी को वो रिस्टोर नहीं कर सकती एस्थेटिकली. दूसरा, लार्ज डिफेक्ट के केस में एस्थेटिक आउटकम प्रॉपर नहीं है. बहुत सर्जरी लगती है, टाइम लगता है, मनी लगता है, रिस्क रहते हैं, नॉट सूटेबल फॉर मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस का? पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें एस्थेटिकली और कॉस्मेटिक अपीयरेंस को रिस्टोर करना है. कैसे? प्रॉपर एनाटमिकल कंटूरिंग करेंगे, जैसे कि एस्थेटिकली प्रॉपर कंटूर करेंगे, कलर मैच करेंगे, स्किन टोन, टेक्सचर, ट्रांसल्यूसेंसी मैच करेंगे, सिलिकॉन इलास्टोमेर यूज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा बेटर उसका लाइफ लाइक अपीयरेंस होता है. सिमिट्री रेस्टोर करेंगे, स्पेशली अगर एक साइड डिफेक्ट हो तो सिमेट्री रेस्टोर करेंगे. दूसरा हमारा एग्जांपल हम देखें इस केस में तो एस्थेटिक लिप, चीक प्रोस्थेसिस, ऑर्बिटल नेजल प्रोस्थेसिस आफ्टर हिनेक्टमी या ऑरिकुलर प्रोस्थेसिस. देन फंक्शन रिस्टोर करेंगे, हमारा स्पीच, मेस्टिकेशन, swallowing, डिग्लूटेशन, ब्रीदिंग. दूसरा हम फंक्शन दूसरा प्रोटेक्ट करेंगे टिश्यूज़ को, हीलिंग इफेक्ट. प्रोटेक्ट कैसे? मेनली मैकेनिज्म है कि हमें वोंड की शेप मेंटेन करनी है, उसको कोलैप्स नहीं होने देना. फ्यूचर प्रोसेस के लिए एनाटमी को प्रिजर्व रखना है. दूसरा, स्कार को कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है. जैसे कंटूर मेंटेन रखेंगे तो हम स्कार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा. हीलिंग में हेल्प करना है. सपोर्ट टिश्यू रीजनरेशन मतलब स्पेस मेंटेन करना है ताकि हील होता रहे. ब्लीडिंग नहीं होगा. एडिमा रोकना है, जैसे ऑब्चुरेटर स्लाइट प्रेशर लगाता रहेगा तो ब्लीडिंग और एडिमा नहीं होगा. Then coming up to the classification of maxillofacial defect. Classification of maxillofacial defect ये classified है बेसिकली हमारा etiology के बेसिस पे कि कॉज क्या है. दूसरा, रेसिडुअल डिफेक्ट, एक्सटेंट कितना है या स्ट्रक्चर्स कितना रिमेनिंग है. ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे पहला है कि कॉज क्या है, क्यों है डिफेक्ट. दूसरा, रेसिडुअल डिफेक्ट के बेसिस पे कि एक्सटेंट क्या है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, इंसिडेंशियल लोकेशन. ठीक है, तो हमारा बेसिकली किसी चार चीज़ों पे है: कॉज, रेसिडुअल डिफेक्ट की एक्सटेंट, इंसिडेंस, लोकेशन. लोकेशन के बेसिस पे इज मोस्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में भी इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल. अब इंट्रा ओरल बेसिकली इनसाइड ओरल कैविटी होता है, अफेक्ट मैक्सिला, मैंडिबल, टंग, पैलेट. इसमें भी दो टाइप हैं. कंजेनाइटल जो हमारे बर्थ से हो रहा है क्योंकि एबनॉर्मली इन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से. दूसरा, एक्वायर्ड आफ्टर ड्यू ट्रॉमा. कंजेनाइटल में हमारा आ गया हमारा बेसिकली क्लेफ्ट लिप पैलेट because failure of fusion of prosthesis, failure of fusion of facial process during development. क्लेफ्ट लिप पैलेट क्या होता है कि हमारे प्रोसेस फ्यूज नहीं हो पाते ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ओके, हमारे लिप या पैलेट सब फ्यूज नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो ओपन हो जाएगा लिप और पैलेट. ठीक है, ओपनिंग दिखेगी, क्लेफ्ट दिखेगा. Then types: infant, toddler and adult one. Infant में feeding difficulty, nasal regurgitation, speech difficulty issues later.
एडल्ट में अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड क्लेफ्ट रहेगा, स्पीच में दिक्कत, एस्थेटिक कंसर्न, क्लिनिकली हमारे फीडिंग इश्यूज होंगे, स्पीच स्वेलिंग इश्यूज, ओरोनेजल कम्युनिकेशन, प्रोस्थेटिक हम बच्चों में इन्फेंट में फीडिंग प्लेट दे सकते हैं, स्पीच अप्लायंस, ऑब्चुरेटर। ओके, देन एक्वायर्ड इंट्राओरल डिफेक्ट में आते हैं तो इट इज़ बेसिकली एक्वायर्ड इंट्राओरल डिफेक्ट हमारे बर्थ के बाद डेवलप हो रहा है, बेसिकली ड्यू टू ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट इंजरी, फॉल्स, गिर गए हम, तो इट इन्वॉल्व मैक्सिला मैंडिबल। तो इफेक्ट क्या है, बोन कंटिन्यूटी लॉस हो जाएगी, माल ऑक्लूजन, च्यूइंग और स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। हमारा प्रोस्थेटिक रोल क्या है, हमारा मैंडिबुलर गाइडेंस प्रोस्थेसिस हम दे सकते हैं, ठीक है, और हमारा रिकंस्ट्रक्टिव प्रोस्थेसिस हम दे सकते हैं। ओके, ट्यूमर में ओके, देन हमारा ट्यूमर बेसिकली बिनाइन और मेलिग्नेंट, बिनाइन अमीलोब्लास्टोमा, मेलिग्नेंट इज ओरल कैंसर। देन ट्यूमर के केस में हम स्ट्रक्चर्स रिमूवल होगा, हमारा मैक्सिलेक्टमी, मैंडिबलेक्टमी, मैक्सिला रिमूवल, मैंडिबल रिमूवल, ग्लोसेक्टमी, टंग रिमूवल। तो हमारे मैक्सिला, मैंडिबल और टंग अफेक्ट हो रहे हैं ट्यूमर में, तो हमारा स्पीच में, स्वेलोइंग में, फेशियल में ऑब्वियसली डिफिकल्ट डिफॉर्मिटी आएगी, तो हम ऑब्चुरेटर दे सकते हैं मैक्सिला में, मैंडिबल प्रोस्थेसिस दे सकते हैं, टंग प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। Then coming up to the extraoral defect, facial defect outside the oral cavity, example congenital जो birth पे हो रहे हैं due to developmental anomaly। ओके, ऑरिकुलर डिफेक्ट है मतलब माइक्रोशिया स्मॉल ईयर, एस्थेटिक डिफॉर्मिटी होगी तो ऑरिकुलर प्रोस्थेसिस दे सकते हैं हम, सिलिकॉन ईयर। ऑक्यूलर डिफेक्ट बेसिकली एग्जांपल एनोप्थेल्मिया, मतलब आई एब्सेंट है, और माइक्रोप्थेल्मिया स्मॉल आई है, तो उस केस में हम ऑर्बिटल ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा फेशियल एसिमेट्री, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा इसकी वजह से। देन सिंड्रोमिक डिफेक्ट बेसिकली ड्यू टू सिंड्रोम, ट्रेकर्स-कॉलिन सिंड्रोम, क्राउजन सिंड्रोम, तो इसमें फेशियल डिफॉर्मिटी आती है, मल्टीपल कंबाइंड इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल डिफेक्ट। ओके, देन एक्स्ट्राओरल में एक्वायर्ड की बात करें तो बेसिकली ड्यू टू ट्रॉमा, एक्सीडेंट, बर्न और एनिमल बाइट। ओके, देन इसमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, वही आई, ऑर्बिट, नोज, ईयर, जिसकी वजह से फेशियल पार्ट चला गया, डिसफिगरमेंट, तो हम ऑर्बिटल, नेजल और ऑरिकुलर ये सब प्रोस्थेसिस देंगे। ओके, ट्यूमर बात करें तो आई, नोज, ईयर मेनली साइड इफेक्ट होते हैं। सर्जिकल रिमूवल अगर ट्यूमर की बात हम करते हैं तो ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन मतलब ऑर्बिटल के कंटेंट रिमूव होते हैं, रिनेक्टमी, नोज रिमूवल और इलेक्टमी, जिसकी वजह से फेशियल डिसफिगरमेंट, फंक्शन चला जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो हम फेशियल प्रोस्थेसिस देंगे यूजिंग सिलिकॉन, इम्प्लांट रिटेन प्रोस्थेसिस दे सकते हैं एडवांस केस में। देन रेसिडुअल डिफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो पार्शियल, कंप्लीट डिफेक्ट, कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है तो हार्ट टिश्यू डिफेक्ट, सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट। देन बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी क्यों हेल्प करती हैं, ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, प्रोस्थेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस और रिटेंशन मेथड भी चूज कर सकते हैं। देन आखिरी में हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अब टिश्यू रिटेन, बेसिकली हम टिश्यूज रेसिडुअल रिमेनिंग्स ऑफ टिश्यू या अंडरकट, एनाटॉमिकल अंडरकट यूज कर रहे हैं रिटेन करने के लिए प्रोस्थेसिस को। अब इसमें टाइप्स, क्रेनियल प्रोस्थेसिस, ऑरिकुलर, ऑर्बिटल और नेजल। क्रेनियल स्कल डिफेक्ट कवर करता है, ट्रॉमा सर्जरी के बाद यूज करते हैं। ऑरिकुलर टिश्यू अंडरकट यूज करता है अराउंड ईयर। ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस रिटेन ऑर्बिटल कैविटी अंडरकट, नेजल यूज नेजल कैविटी अंडरकट। अब इंट्राओरली हम क्या, ऑब्चुरेटर एग्जाम्पल है जो पैलेट और अंडरकट यूज करता है, बट रिटेंशन कम होती है, में डिसलॉज। एडवांटेज क्या है बट इसका कि नॉन इन्वेजिव है और ऑब्चुरेटर में हमें सर्जरी नहीं रिक्वायर्ड होती। देन कमिंग अप टू द इम्प्लांट रिटेन मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस, हम ओशियो इंटीग्रेटेड टाइटेनियम इम्प्लांट से रिटेंशन लेते हैं, एग्जाम्पल ऑर्बिटल, फेशियल, ऑरिकुलर प्रोस्थेसिस। टाइटेनियम इम्प्लांट बोन में डाल के उसके ऊपर अटैचमेंट प्लेस करते हैं, मैग्नेट क्लिप और बार। इंट्राओरली देखा जाए तो एग्जाम्पल इम्प्लांट सपोर्टेड ऑब्चुरेटर, एक्सीलेंट रिटेंशन, स्टेबिलिटी, पेशेंट कॉन्फिडेंस। डिसएडवांटेज, सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, महंगा है, बोन सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। टूथ रिटेन मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस की बात करें तो बचे टीथ हम यूज़ करते हैं रिटेंशन के लिए, क्लास्प, अटैचमेंट, प्रेसिजन रिटेनर यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल ऑब्चुरेटर, एडजेसेंट टीथ यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए यूजिंग क्लास्प, अटैचमेंट, प्रेसिजन रिटेनर।
देन मैंडिबुलर डिफेक्ट में बेसिकली मैंडिबल सेक्शन के लिए या ऑर्थोग्नेथिक या ऑर्थोपेडिक करेक्शन के लिए प्रोस्थेसिस। रिटेंशन अच्छी होती है इसमें अगर टीथ हेल्दी कंजर्वेटिव है, बट डिपेंड ऑन टूथ कंडीशन और इडेंचुलस के केस में हम नहीं दे सकते ऑब्वियसली। देन लास्टली इम्प्लांट प्लस टिश्यू रिटेन प्रोस्थेसिस जो कॉम्बिनेशन है, बेस्ट रिटेंशन होता है एग्जाम टाइप में ऑरिकुलर एंड फेस प्रोस्थेसिस, ये प्राइम रिटेंशन देता है इम्प्लांट, और टिश्यूज एडिशनल सपोर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं। इंट्राओरली ऑब्चुरेटर प्रोस्थेसिस और हमारा बेस्ट रिटेंशन सपोर्ट है, मोर स्टेबल देन सिंगल मेथड, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कॉस्टली। चॉइस डिपेंड करती है कि डिफेक्ट साइज क्या है, अवेलेबल टिश्यू, बोन सपोर्ट, पेशेंट कंडीशन के बेसिस पे। सो थैंक यू।